Now we're going to talk about. Now we're going to talk about another very important point. The very important thing, and that is the beginning of life. How life begins. It's an interesting story of every one of us. ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, और ये स्टोरी खाली मेरी नहीं है, ये स्टोरी सारे लोगों की है, मेरी है, आपकी है। और जब से ये दुनिया बनी है तब से ये स्टोरी जो है चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज we ourselves does not remember the fragrance of it. हम लोगों को इस स्टोरी के बारे में, अपने बारे में खुद ही नहीं पता होता है। We hardly knew about our story. So let's try to hear, let's try to understand, let's try to see what actually happens. You know, आप लोगों ने शायद सुना होगा, मैं अक्सर मैं बोलता रहता हूं कि there is a beautiful harmony between God and humanity. हाँ, ऊपर वाले और इंसान के बीच में एक पॉइंट पे आकर के जबरदस्त हार्मनी है, ठीक है? एंड दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ क्रिएशन। जब हम लोग क्रिएट किए जाते हैं, वी आर द फाइनेस्ट क्रिएशन एवर क्रिएटेड बाय द गॉड ऑलमाइटी। हम लोग सबसे बेहतरीन क्रिएशन हैं उस गॉड के जिसने पूरी दुनिया को बनाया। चांद, तारे, आसमान, जमीन, जानवर, पहाड़, नदी, नाले, बादल, सूरज, रात, दिन, भूख, खुशी, गम, सारी चीज को बनाने वाला एक है। लेकिन if you talk about which is the most beautiful, the most lovely, the most, admirable, and the most complex creation that has been created ever by God, and you'll get the answer, that is humankind, insan. Not because मैं इंसान हूं या आप इंसान हैं तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं, not just because of this, but rather because God he himself says कि सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएशन यही है। Whether you take Quran, whether you take Ved, whether you take Bible, है ना? He says that कि humankind is the top-notch creation, अशरफुल मखलूकात, जिसको हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं अशरफुल मखलूकात, the head of all creation. Now, when I talk about this creation, when I talk about this kind of complex creation, it is really complex, and many things about our own creation had hardly been known by the scientist. मैं तो एक आर्ट का स्टूडेंट हूं, मुझे साइंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मुझे साइंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। लेकिन साइंस को क्या साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है? क्या साइंस को जो है साइंटिफिक रीजंस पता है बहुत सारी चीजों के बारे में? मैं तो आर्ट का हूं, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन क्या साइंटिस्ट को पता है? साइंसदानों को पता है इतनी सारी चीजों के बारे में? बहुत सारी जगहों पे साइंस फेल कर जाता है, और उसमें से एक है ह्यूमन क्रिएशन। Now, when the conception, the whole process, because pregnancy begins with conception. The whole process begins with conception. So when the conception begins,
It begins with two things. कोई बता सकता है वो दो चीजें क्या है? Nobody knows. साइंस का कोई स्टूडेंट नहीं है. कैन यू मुझे सुन सकते हैं ना आप लोग? यस सर. Yes, sir. यस सर. तो आप लोग नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ. कंसेप्शन शुरू होता है कनेक्शन से. कनेक्शन बिटवीन द स्पर्मेटाजा एंड द फीमेल, और इसको हम लोग कहते हैं ओवम. Now, this is not so simple. This is just not so simple. ये इतना सिंपल नहीं है. मेरा लैपटॉप भी हैंग किया हुआ, मैं आपको वीडियो दिखाता और दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में दिखाऊंगा डेफिनेटली कि why it's not so simple. And before starting this particular, whole system, whole story of you and me, I must say that कि गॉड के साथ हम लोग का एक अजीब सा कनेक्शन है. और वो कनेक्शन है गिव एंड टेक का ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं. वी टेक 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 एंड फॉरगेट, है ना. ऊपर वाले से हम लोग लेते हैं लेते हैं लेते हैं और भूल जाते हैं. We take and forget. And God gives and forgives. God gives and forgives. I remember 7 years ago I posted my own, there was a very interesting analogy. क्या थी वो एनालॉजी मैंने पोस्ट किया था, वो कल ही मेरे को दिखाई दिया है मेरे फेसबुक मेमोरीज में. तो उसमें था कि देयर वाज अ मैन हु इज देयर एट द 30th फ्लोर, 30वें फ्लोर के ऊपर है. और वो नीचे कोई आदमी काम कर रहा है, उसको वो आवाज दे रहा है, उसको आवाज सुनाई नहीं दे रही. तो वो क्या करता है, अपने पॉकेट से 10 का नोट फेंकता है. वो आदमी जो है उस 10 के नोट को पकड़ता है और पॉकेट में रख लेता है. जो आदमी ऊपर से चिल्ला रहा है वो सोचता है अजब आदमी है यार ये तो. फिर 500 का नोट फेंकता है, 500 का नोट भी वो उठा करके इसी तरह से पॉकेट में रख देता है. तो यार ये तो बिल्कुल ही बकवास आदमी है. फिर वो क्या करता है, पत्थर मारता है उसके पैर पे. पत्थर जब मारता है ना, तब फिर वो ऊपर देखता है ना. There is an analogy of 510 rupees and a man with God and sins and क्या एनालॉजी है कि गॉड भी इसी तरह से होते हैं. ऊपर से जब आपको जो है वो अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, दैट इज हैप्पीनेस लाइक 10 रुपीज और सक्सेस प्रॉफिट लाइक 500 रुपीज, आप ऊपर वाले की तरफ नहीं देखते हो. आप बस क्या करते हो, उसको पॉकेट में ले लेते हो. और जब ऊपर वाले ऊपर से पत्थर मारते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्रेजेडी, तब आप ऊपर मुंह उठा के देखते हो. बात यहां पर कहने वाली यही है कि दो वी बिलीव और नॉट बिलीव ऑन गॉड, बट देयर आर सर्टेन सिस्टम्स, कुछ ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो अनस्पेसिफाइड, अनक्लैरिफाइड एंड नॉन डिफाइनेबल है, which posit the fact, yes, there is some superpower. So let's try to understand this unspecified, unidentified, and non-definable characteristics of human creation. Now when the sperm is released by the male teeth. I'm going to talk something. मैं थोड़ा सा because I'm dealing with very
Mature students, please take it very maturely because we are going to learn, we're going to talk about all these things, the process of conception and all. तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, maturely समझिएगा और ध्यान रखिएगा, दिमाग से समझिएगा, क्योंकि आई नो आप लोग भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के भी हैं और सोशल साइंस के भी हैं. साइंस के स्टूडेंट को लगेगा कि शायद मैं कहीं कहीं पर गलत हूँ, तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. और मैंने जितनी समझने की कोशिश की है एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन when a male releases spermatozoa, male teeth releases spermatozoa, it is not in countable number. The cells are not in countable number. It is definitely not in countable number. There are millions and millions of cells. Now, it cannot be seen by a human eye. Now, the race of life begins. यहां से जिंदगी की दौड़ शुरू हो जाती है. कंसेप्ट यहां पर आता है अगेन, डार्विन ने दिया था ये कंसेप्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. Now, why I am talking about survival of the fittest? Because वो रेस जो शुरू होती है ना, वो रेस कहाँ जाती है, किसके पास जाती है? मेल फीमेल ओवम के पास जाती है. जो एग सेल होता है, फीमेल एग सेल जो होता है, उसके पास जाती है. लेकिन how in the world that a unconscious male piece या male spermatozoa knows the correct location of the female egg cell? कहां से पता चल जा रहा है? फोन दे. आखिर इस अनकॉन्शियस स्पर्म सेल्स को फीमेल एग सेल का एड्रेस कहां से पता चल रहा है? कहते हैं कि जो एग सेल होता है ना, वो एक सिग्नल रिले करता है. अगेन अनडिफाइंड, नॉन डिफाइंड, अनस्पेसिफाइड, साइंटिफिकली वेरी ऑब्सक्योर एक सिग्नल रिले करता है, जो साइंस ने अभी तक जो है वो सिर्फ बताया है कि सिग्नल है, लेकिन वो सिग्नल कैसे रिले करता है उसको नहीं पता. क्योंकि एग सेल भी जो है वो अनकॉन्शियस है, जिसमें कोई लाइफ नहीं है, जस्ट लाइक द स्पर्मेटोजोआ. और जब वो सिग्नल रिले करता है तो वो सिग्नल की तरफ वो लाखों करोड़ों स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो दौड़ने लगते हैं. और सिर्फ दौड़ते ही नहीं है. अच्छा, वो चलते कैसे हैं स्पर्म सेल्स? आखिर वो दौड़ते कैसे हैं? उनके अंदर स्पीड कहां से आती है? अगेन अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड. हर एक स्पर्म सेल्स एक
कह सकते हैं एक प्रोटेक्टेड लेयर में रहता है, जिसको एक रॉकेट नुमा मशीन जो है कैरी करती है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, रॉकेट नुमा मशीन उसको कैरी करती है। और उस रॉकेट नुमा मशीन का जो आगे का पार्ट होता है वो फीमेल एक तरह का मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या फीमेल एक तरह का जो सब्सटेंस जो है रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी डैमेज्ड स्पर्म सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो आगे का हिस्सा है ना, वो उसी को काटने के लिए होता है। Sticky kind of a material which has been released, which kills most of the sperm cell who are not fit to fight with it. So out of million, मुश्किल से 3-4 ही जो है कहां पहुंच पाते हैं, अपने लोकेशन पे। लोकेशन, that is the egg cell. अब एग सेल तो एक शेल के अंदर है भाई, अब घुसे कैसे? अब उस रॉकेट नुमा मशीन जो है उसके आगे का जो हिस्सा होता है, जो 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 सारी मुश्किलों को दूर करते हुए आगे बढ़ता है, वो उसके अंदर से एक ड्रेनिंग सिस्टम निकलता है, ड्रिलिंग सिस्टम, सॉरी। See how complex it is. ड्रिलिंग सिस्टम निकलता है। वो ड्रिलिंग सिस्टम क्या करता है, वो एग सेल जो एग शेल्स होते हैं उसके अंदर ड्रिल करना शुरू करता है। और जैसे ही वो एग शेल्स ब्रेक करते हैं और इधर उधर गिरते हैं, उसके नीचे आकर के कई सारे स्पर्म सेल्स मर जाते हैं, बहुत सारे जो एक्स्ट्रा होते हैं। और एक जो होता है, जो लकीएस्ट होता है, जो आप हैं, जो मैं हूं, द मोस्ट लकीएस्ट, वो जैसे ही एग शेल्स को तोड़ा जाता है, ऑटोमेटिकली जो रॉकेट का जो पीछे का हिस्सा होता है, जो एनर्जी देता है स्पर्म्स को, स्पर्म सेल को रन करने का, वो अपने आप टूट करके गिर जाता है। और उसके ठीक बीच से एक जो है वो सेल जो है उसको निकाला जाता है, बल्कि वो एक सेफ कस्टडी में रहता है, वो अपने आप ओपन होता है और वो जाकर के फीमेल सेल से मिल रहा है। और दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। गॉट इट? जाइगोट। Isn't it interesting? So complex. बहुत कॉम्प्लेक्स होता है यार, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आप when you see the thing, you will understand here what an absolute, this is so miracle in its own self. Such a great, thing. It's an honor to watch that particular whole system, how it has been presented. Anyway, अब जाइगोट एक है, तो एक बच्चे का स्टार्टिंग या कंसेप्शन कह सकते हैं, एक हुआ कंसेप्शन, एक हुआ। जाइगोट अगर टूट गया बनने के बाद, और दो अलग अलग टूट के दो अलग अलग सेल अपने आप में इंडिविजुअली डेवलप कर दें, तो उसको कहते हैं हम ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। कभी कभी ये होता है कि एक सेल एक की जगह 2 माँ रिलीज कर देती है। फीमेल समटाइम रिलीजेस 2 एग सेल्स, तो वो जो है 2 अलग अलग बच्चे होंगे, लेकिन दे विल नॉट बी आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि 2 जाइगोट 2 एग सेल होंगे तो 2 स्पर्मेटाजल्स जो है जाकर के अलग अलग जाइगोट बनाएंगे। अच्छा, खाली इतना ही नहीं है,
एक मेल स्पर्मेटाजा के अंदर देर आर 23 क्रोमोसोम्स और एक फीमेल सेल के अंदर देर आर 23 क्रोमोसोम्स। और जब जाइगोट मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स and each chromosome contain 1000 genes। कहे 1000 जीन्स। वाह। अब ये जीन्स जो है तय करते हैं कि विशाल के बाल उसके पापा की तरह होंगे या विशाल के बाल उसके मम्मी की तरह होंगे या विशाल के बाल उसके दादा की तरह होंगे या नाना की तरह होंगे। ये जीन्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि हेरिडिटी जो होती है वो जीन्स में होती है। मौसमी की हाइट कैसी होगी? मम्मी की जैसी होगी या पापा की जैसी होगी? ये वो जीन्स डिसाइड करते हैं। अब आप कहेंगे कि मम्मी की हाइट कम थी, पापा की हाइट ज्यादा थी, तो पापा की हाइट तो नहीं लगी, मम्मी की क्यों लग गई? जीन्स तो दोनों से मिला था। तो दो तरह के जीन्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव जीन्स और एक होते हैं रिसेसिव जीन्स। सर डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स। हाँ, जिसको हम लोग डोमिनेंट, ठीक है। तो जो एक्टिव या डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किसका क्या लेना है। अब फाइकवा जो है, इनकी आवाज इनकी मम्मी की तरह होगी, इनके नानी की तरह होगी, इनके दादी की तरह होगी या किसके तरह होगी, ये डोमिनेंट जीन्स डिसाइड करेंगे। आवाज का जो जीन्स होगा वो कौन सा डोमिनेंट होगा ये हम लोग को नहीं पता, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है। उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि भाई यही जीन्स क्यों डोमिनेंट हुआ, वो वाला क्यों रिसेसिव हुआ, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। हमारे यहाँ थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, हमारे एक लड़के, उनकी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी थी, बिल्कुल बिल्कुल लड़कियों की जैसी। आंख बंद करके आप बात करोगे, लगोगे कोई लगेगा कि कोई महिला कोई औरत से बात कर रहे हो, आंख खोलोगे तो आप तो आवाज, ये तो खैर बहुत यूनिक केस है ये सब तो, लेकिन जनरली आंख का कलर, बालों का कलर, होंठ का शेप, फेस का, बदन का कलर, हाइट, उसके बाद हर चीज का जो स्ट्रक्चर है, हर चीज का जो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है जीन्स पे। तो कितने जीन्स हो गए टोटल? 46,000 जीन्स। 46,000 जीन्स होते हैं, जिसमें एक्टिव भी होते हैं यानी डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं, जो डिसाइड करते हैं क्या, यानी उस पर्टिकुलर जो जाइगोट है, इट इज अ डेटा हब फॉर योर क्रिएशन। आपका क्रिएशन का वो डेटा हब है, उसमें सब लिखा है ना, उसमें सब लिखा, उसमें ये लिखा है कि खुशबू की आंखें कैसे होने वाली हैं, उसमें ये लिखा है कि विशाल के बाल कैसे होने वाले, उसमें ये लिखा है शाइका की हाइट कैसे होने वाली, उसमें ये लिखा है कि बेनजीर क्या हड्डी का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, उसमें ये लिखा है कि मौसमी की नाक कैसे होने वाली है, उसमें ये लिखा है कि सबा का उंगलियों का स्ट्रक्चर कैसे है, सब कुछ A to Z। उसमें यह भी लिखा है कि महरूज की आवाज कैसे होने वाली। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा जाइगोट, इसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन,
तो इस तरह से जाइगोट क्रिएट हुआ, जाइगोट एक है तो एक बच्चा, दो है तो दो, जाइगोट टूट गया तो कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। और अगर दो फीमेल सेल है और दो स्पर्मेटाइजा उसके साथ कोलाइड किया तो अगेन इट बिकम्स एन ट्विंस हो जाते हैं। डिपेंड करता है So कि those are आइडेंटिकल, called Siamese twins. हाँ सियामल ट्विंस। तो इस तरह से जो है, अच्छा कभी कभी मुझे डर भी लगता है जब साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने में कि पता नहीं मैंने कितना सही पढ़ा रहा हूँ। आप ही बताइए कि क्या मैं अब तक जितनी इंफॉर्मेशन दिया हूँ सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं साइंस का हूं नहीं। Yes, बताएं, sir, सही है. अभी तक जितने बताया वो सही है ना। Yes, sir. अच्छा ये बताइए कि जाइगोट होता कहां पर है। So fetus में होता है. Fetal area में. वो नहीं, जो फर्स्ट जो जाइगोट सेल बनता है वो कहां पर बनता है। फर्स्ट Sir, वो जाइगोट सेल मदर के किस ऑर्गन में बनता है। सर ओवरी, वेरी गुड। यूटेरस। तो अब जो है, म्यूट कीजिए। हाँ, अब क्या होता है कि इंसान जो है ना एक लीच की तरह पैदा होता है, मतलब बनता है। अब बताएंगे कैसे, नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे आई गेस सैटरडे को, ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन जाइगोट का होता है, ठीक है, और वो कैसे बच्चा डेवलप करने लगता है, आगे बढ़ता है, कैसे 0 to 9 वीक्स में क्या डेवलपमेंट होता है, 9 to 14 में क्या होता है, 14 to 21 और 21 to 28, इस तरह से क्या क्या डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है वो सारी चीजें बताएंगे। बच्चा अपने माँ के बच्चेदानी तक कैसे पहुंचता है, जाइगोट कैसे पहुंचता है, शुरू में उसका क्या सिस्टम होता है, वो खाना कैसे खाता है, एम्प्लिकस का क्या रोल है, एम्प्लिकस कॉर्ड का क्या रोल है, वो सारी बातें हम आपको अगेन इन अ वेरी यूनिक वे कोशिश करेंगे आपको समझाने की, थ्रू अ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ कोर्स, so that you will able to understand in a more perfect manner. I hope you have understood the things. और किसको नहीं समझ में आए अनम्यूट करो और चढ़ाई करो। सर आई वांट टू हाँ आस्क वन क्वेश्चन। हाँ सर प्लीज। वो आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आप एक क्वेश्चन पूछे थे, उस समय थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण मेरा लेफ्ट हो गया था। तो वो क्वेश्चन जो था वो डोर था और एक डेथ का था और एक फ्रीडम डोर का ऑफ था। वो फ्रीडम एंड क्वेश्चन डोर प्लीज ऑफ रिपीट डेथ। कीजिए। डोर ऑफ यस फ्रीडम सर, और प्लीज डोर ऑफ रिपीट डेथ। दैट क्वेश्चन। हाँ, Yes, sir. क्वेश्चन I ये want था to कि know there's that a man question. who has been captured in a particular captivity which has two doors, door of freedom and door of death, and there is two spirits standing outside the room. One is the spirit of death and the other one is the spirit of freedom. एक झूठ बोलता है हमेशा, गलत बोलते हैं, और एक हमेशा सच बोलते हैं। तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन दैट द पर्सन विल आस्क सो दैट ही कुड रीच और ही कुड गेट आउटसाइड और रादर ही कुड कम आउट फ्रॉम द डोर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछना है और दोनों से वही क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, दोनों से एक ही क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन and Okay, sir. your friend will going to tell you what is the answer, है ना, वो बताएंगे आंसर क्या है जब तक आप पाउंडर कीजिए, राइट। और किसी को कोई सवाल है? Okay, sir. Do you have any other question? यार सवाल पूछा करो, अच्छा लगता है। Okay everyone.